वर्कर में काम करते हैं तो उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पढ़े लिखे होते तो वो भी मेरे बेटे की तरह लैब में ऐसे काम। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है या नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है? वो तो कई बार किया है लेकिन मैंने माफ़ कर दिया। हे गाइस, विवेक दी यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक दी यूट्यूबर और आज हमारे साथ है मेरी माँ। हाँ, आज मैं जो शो लेके आने वाला हूँ, अब से जो शो आएगा वो मेरी माँ के साथ जो बातचीत होगी, हमारी डिबेट होगी, उसके ऊपर है। हाँ, आप लोगों ने बहुत लोग को देखा होगा जो दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, डिबेट रखते हैं, लेकिन कोई अपने माँ बाप से बात नहीं करता। कई लोग तो ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो अपने माँ बाप से छुप छुप कर वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में इसका उल्टा है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो अपने माँ बाप को पहले दिखाता हूँ, बाद में उसे अपलोड करता हूँ या फिर अपलोड करने के दूसरे ही दिन मैं उसे उन लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलता कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, कि पाबंदी नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उनका सपोर्ट है मेरे साथ। लेकिन इसी वजह से मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ मैं एक शो ऐसा भी लाऊं जिसमें मैं मेरी माँ के साथ बात करूँ। हाँ, कई बार उन्हें भी ऐसा लगता होगा ना कि ये बच्चे पूरा दिन मोबाइल में ही लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में बिताते हैं अपना टाइम, लेकिन हमसे तो बात ही नहीं करते। तो अब मेरा पैशन है वीडियो बनाना, लेकिन वीडियो बनाते बनाते भी मैं अपने माँ बाप से कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो एक शो ही ला रहे हूँ कि इस शो के ज़रिए मैं अपनी माँ से कनेक्ट हो सकूँ, कि जो बात मैं ऐसे ही नहीं कर सकता वो शायद वीडियो बनाते हुए मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए तो उसे माँ के साथ शेयर करूँ। इस वजह से ये शो ला रहा हूँ। अब आज हम जो टॉपिक में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं मेरी माँ का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पता है कि मेरा नाम विवेक है और विवेक दी यूट्यूबर मेरा टैग है। तो मेरी माँ है इंदिरा चौहान। अब आज पहली बार फ़ोन के सामने मैं ला रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। अब देखते हैं क्या होता है। हिंदी उसे थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन फिर भी देखेंगे। वैसे तो मुझे नहीं पता कितनी आती है, क्योंकि आज तक कभी बात ही नहीं की हिंदी में, आज पहली बार कर रहा हूँ। तो चलो, अब आज मेरा क्वेश्चन है कि माँ, आपको कैसा बेटा चाहिए? क्यों ये पूछ रहा हूँ? क्योंकि हम जो टीनेजर होते हैं वो अपनी माँ बाप को बहुत तंग करते हैं, तो उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती होगी कि मेरा बेटा ऐसा होता या फिर मेरी बेटी ऐसी होती। तो हम आज जानेंगे कि माँ के दिल में क्या है, कि वो कैसा बेटा पसंद करती है, कि हम लोगों की कुछ बातें उसे बुरी लगती है तो वो भी शेयर करे कि तुम जो ये करते हो वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो शायद इसकी जगह पे तुम्हें ये करना चाहिए। ऐसा कुछ भी जो तुम्हारे दिल में हो, जो तुम कभी कह नहीं पाती, हमारा लिहाज रख के कुछ बोलती नहीं हो, वो बात तुम करो आज। मुझे तो जैसा बेटा चाहिए था वो तो ऐसा है ही। बहुत ही समझदार है, सबसे बात करता है तो वो ऐसे सोच के ही बात करता है कि इनके साथ कैसे बात करना चाहिए, और घर पे भी वो अच्छी तरह से ही बात करता है। और मेरी कुछ भी बात हो तो उसका सॉल्यूशन भी वो देता है। और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा जैसे कि पढ़ लिख कर कुछ ऑफिस में ही ऐसे काम करे, और ऐसा ही है कि वो एमएससी कर बीएससी कंप्लीट करके लैब में वो काम करता है। जैसे कि सब लड़के अभी मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पे जैसे वर्कर में काम करते हैं तो उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पढ़े लिखे होते तो वो भी मेरे बेटे की तरह लैब में ऐसे काम करता, ऐसे मुझे फील होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कुछ कहें कि क्या नहीं, बंद मत करो। हाँ बोलो। माँ, आपने जो बोला वो सब तो सही है कि मेरी अच्छाई आपने बताई, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी भी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में क्या क्या खामी है। आपने तो सिर्फ इन लोगों को यही बताया कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, या फिर गुस्से में कुछ मैं ऐसा कर देता हूँ जो आपके दिल को ठेस पहुँचाता है। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको नापसंद हो, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ ये मैं कर रहा हूँ,
क्योंकि हम टीनेजर में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है कि प्रॉब्लम नहीं, हम खुद में ही गुम होते हैं कि हम ही सही है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम गलत भी हो सकते हैं। हमें हर जगह पे हम ही सही लगते हैं और हमारे माँ बाप या भी कोई भी बंदा हो सामने, हमें वो गलत ही लगता है। हम सही है, तुम यही मानो कि हम सही है, ऐसा करके हम कई सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी होती। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है या नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया है? वो तो कई बार किया है, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, माफ़ किया है उस टाइम पे तुम बोल नहीं पाई, तो आज बोलो, वो स्टोरी सुनाओ कि क्या मैंने किया था जो मुझे शायद ना पता हो। वही कि हम काम 11 घंटे हम काम करते हैं और घर पे आके भी काम करते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा वहाँ का सोच और घर पे जो सोच सब मिक्स हो जाता है। और जब तुम मुझसे बात करते हो तो वो मुझे सुनाई नहीं देता, और तुम मुझ पे एक बात बोलकर फिर चिल्लाने लगते हो कि एक बार बोला तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हारा कितनी बार बोलो, रिपीट करो। पर ऐसे अब हमारी एज 47 है, तो ऐसे कम सुनाई देता है। हाँ, तो बच्चों को ऐसे समझा, हम जैसे वो छोटे होते हैं तब हम समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वैसे ही अब वो समझदार हो गए हैं, तो उनको भी अभी के सिचुएशन के हिसाब से उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि अभी ऐसा सिचुएशन है तो इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि हम पहले के सोच वाले हैं। तो पहले तो ऐसा सब अलग अलग हम બધું टेक्नोलॉजी, हाँ, जो अभी का टेक्नोलॉजी जो है वो सब अलग टाइप का है। तो जो हमारे सोच और इनके सोच में बहुत ही डिफरेंट होता है, तो इनको हमें धीरे से समझाना चाहिए कि इसको ऐसे कहते हैं, कि इसको ऐसे कहते हैं, तो हमें समझ आता है। लेकिन ये लोग बोलकर फिर दूसरी बात पे लग हाँ, जाते मेरी हैं। माँ ये कहना चाहती है कि हम जितने ज़्यादा अभी सोशल मीडिया में अटैच है, आपको तो पता ही होगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब चीज़ हम यूं ही चुटकियों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप क्या है, वो लोग तो 90s की सेंचुरी के, इस वजह से वो फ़ोन से इतने जुड़े ही नहीं होंगे। हमने जितना फ़ोन यूज़ नहीं किया है उतना तो शायद उन लोगों ने कभी किया भी नहीं होगा, और किया भी है तो वो कीपैड वाला किया होगा। अभी 2-3 सालों से ही जो 4G आया है, इसकी वजह से उनके हाथ में शायद ये एंड्रॉयड फ़ोन आया है। अब नया नया फ़ोन आया है तो वो लोग भी चाहते होंगे कि हम भी अपने बच्चों की तरह सोशल मीडिया का यूज़ करें, तो इसकी वजह से वो सीखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी ही धुन में मस्त है, हमारी सोशल मीडिया की लाइफ में व्यस्त है, रील्स देख रहे हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो एक बार ऐसा भी बोल दे कि ये फ़ोटो मुझे ढूंढ के दो, मुझे आज ही हुआ कि हैप्पी बर्थडे था, मीन्स के हैप्पी बर्थडे का फ़ोटो मेरी माँ ढूंढ रही थी कि उनकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो सेंड करना था। तुरंत ही मैंने बोल दिया, इतना भी नहीं आता, और फ़ोन खींच लिया, और मेरी तरफ जो मैं अपने फ़ोटोज़ ये वीडियो बनाने के लिए शेयर करता हूँ, उसमें जाके फटाक से हैप्पी बर्थडे वाला एक मस्त फ़ोटो दे दिया और बोला ये भेज दो। लेकिन कब मैंने भी तो अभी बोला माँ ने, इसीलिए मैंने भी ट्राई नहीं किया कि मैं माँ को सिखाऊँ। तो गाइस, हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे माँ बाप को भी सोशल मीडिया के बारे में कुछ सिखाए। हम भी कुछ सीख के नहीं आए, हमारा माइंड ऐसा है कि इतना तेज़ चलता है कि हम अभी उम्र ही नहीं है कुछ, तो माइंड पावरफुल है, तो हम कई सारी चीज़ें खुद सीख जाते। लेकिन हमारे माँ बाप का उल्टा है, उन्हें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सुना है कि जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बूढ़े माँ बाप होते हैं। तो हम अगर बड़े हैं 20-21 साल के, तो हमारे माँ बाप भी 50 के आसपास हो, तो उन लोगों का भी दिमाग थोड़ा थोड़ा बच्चों की जैसा हो जाता है, तो वो कई चीज़ें तुरंत नहीं सीख पाते हैं। सोशल मीडिया जैसी चीज़ें तो उन लोगों के लिए बहुत अग्री होती है, जैसे हमारी साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सब फिजिक्स जितना हार्ड होता है उतना ही उन लोगों का सोशल मीडिया हार्ड लगता है। तो गाइज़, उन्हें भी कुछ सिखाओ अगर ऐसा आपके यहाँ होता है तो। अब माँ, आपको क्या लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स है उसमें से कई लोगों के माँ बाप होंगे जो एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे कि
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भी फ्रेंड होगी जो कंपनी में आती है और बोलती होगी कि मेरा बेटा ऐसा है कि ऐसा करता है, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग कभी अपने बेटे या बेटी को नहीं बोलते, वो लोग कभी बोलना भी नहीं चाहते कि मेरे बेटे को मैं ये बताओ, लेकिन वही चीज़ वो आके अपनी फ्रेंड को बोलते कि यार मेरा बेटा तो ऐसा करता है, मेरी बेटी तो ऐसा करती है, लेकिन उन्हें जाके सामने कभी नहीं बोलेगी। तो ऐसा आपके साथ हुआ हो, मैं नहीं बोल रहा कि अपनी फ्रेंड का नाम बताओ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है तो उसे शेयर करो तो हमारे व्यूअर को भी पता चले। हाँ, एक बार मैंने बोला था कि मेरा बेटा उत्सव में ऐसे कंपनी में काम करता है तो उसको लैंग्वेज में थोड़ा बिगड़ गया है। हाँ, मैं इसलिए बोल रही है क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पे सभी लोग जेंट्स थे, मोस्ट ऑफ लड़के ही थे। अब आपको तो पता होगा लड़के की गैंग कैसी होती है, तो गाली गलौज सब होता था। शायद किसी ने बोल दिया होगा कि आपका बेटा तो ऐसे गाली गलौज करता है कंपनी में, उसी बारे में शायद बोल रही है। तो उसमें मुझे हमारे रिलेटिव में ही किसी के साथ बात करते हुए ऐसे बोल दिया था, और सुधारने के लिए हमने हमारे साथ ही कंपनी में लैब में बुला लिया काम करने के लिए। तब मुझे बुरा लगा था कि मेरा बेटा ऐसा हो गया। हाँ, ये इसलिए बोल रही है कि मैं बहुत सारी गाली गलौज करता था, वहाँ पे छूट थी यार, कि कोई भी ऐसा नहीं था डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन अब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ लेडीज़ लोग हैं, तो वहाँ पे हमें डिसिप्लिन में ज़्यादा रहना होता है, और शायद मेरी आदत वो छूट भी गई है कि मैं ज़्यादा गाली गलौज नहीं करता। तो इस हिसाब से माँ सही है। और पहले मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर मेरी माँ नहीं थी, लेकिन वो भी फूड की कंपनी थी, तो मेरी माँ ने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ पे वैसे भी छोड़ ही रहा था जॉब, तो वहाँ से निकल के मैं माँ जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे आ गया। तो अब ऐसा है कि माँ को तसल्ली है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने काम कर रहा है। लेकिन माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा वहाँ आके सुधर जाता, लेकिन डिसिप्लिन उसके अंदर पहले से ही था। सामने जैसे लोग होते हैं वैसा हमें बनना पड़ता है। कई बार कैसा होता है, सामने लोग गाली गलौज कर रहे हैं, वो लोग हमें दबा लेंगे अगर आप उन पे भारी नहीं पड़ोगे। मेरा ऐसा सोचना है, लोगों का क्या सोचना है पता नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे गाली गलौज क्यों कर रहा था? मेरे ऐसे संस्कार नहीं थे कि मैं ऐसा करूँ। मैं पहले से ही अच्छा लड़का था। अगर आप किसी को भी पूछो मेरे स्कूल में या फिर कॉलेज में, वो बोलेंगे विवेक तो मस्त बंदा था। कभी मैं गाली गलौज कॉलेज में भी नहीं किया जब मैं FY में था, लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट की वहाँ पे पता चला जो 8-9 बंदे सब हमारे साथ हैं, अगर मैं उनके जैसा बनूंगा नहीं या फिर कोई भी ऐसा, मतलब जो गाली गलौज करते क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को भी किसी के साथ काम निकलवाना होता है। अगर उसके साथ में ऐसा नहीं तो वो बंदा भी अनएजुकेटेड था। हमें कैसे बंदों से काम करवाना था? जो अनएजुकेटेड है। और आपको तो पता है अनएजुकेटेड जो बंदे होते हैं वो भी लड़कों में वो कैसे होते हैं? ज़्यादातर गांव के होते हैं और ज़्यादातर गाली गलौज करते हैं। अगर आप उन पे भारी नहीं पड़ोगे तो वो आप पे भारी पड़ जाएंगे, और आप भले ही साहब हो उनके, फिर भी उसके नीचे आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से मैंने अपनी लैंग्वेज ऐसी की। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं घर पे आके गाली गलौज करूँगा। हाँ, 1-2 बार हो गया था, उसमें डांट भी पड़ी थी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन वीडियो उतार रही है, वो देख रही है, घर पे नहीं की थी। लेकिन मैंने 1-2 बार ही निकल गई थी मुँह से। अब आदत है तो हो जाता है शायद, लेकिन उसमें मुझे घर पे बहुत डांट पड़ी थी। मेरी माँ ने भी बहुत बोला था। इसकी वजह से आज तक मैंने अभी तो छोड़ ही दिया है, वहाँ पे भी नहीं बोलता और घर पे तो ट्राई ही नहीं। ओके, अब आज के इस शो में ज़्यादा बातें हो गई है। अगले शो में एक नए टॉपिक को लाएंगे और माँ के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए, और लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत।